इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ह्वांग सांग-वूक के जाने के बाद कांग ह्युक कांग मिन के अपार्टमेंट में जाता है। कांग मिन एक आलीशान पेंट हाउस में रहता था। विशाल बैठक कक्ष और हान नदी के रात के सुंदर दृश्य ने कांग ह्युक का स्वागत किया। इसके बाद कांग ह्युक जाकर एक सोफे पर बैठ जाता है। कांग मिन द्वारा रखे गए एक फोटो एल्बम ने कांग ह्युक का ध्यान आकर्षित करता है। फोटो एल्बम में पृथ्वी पर लौटने के बाद उसके भाई ने जो किया था उसकी तस्वीरों से भरा हुआ था। कांग ह्युक ने फोटो एल्बम खोला और तस्वीरों में कई हंटर्स को देखा। कांग ह्युक तेजी से फोटो एल्बम देख रहा था। तभी वह अचानक रुका और सोचा, यही वह आदमी है ना? उसे फोटो को देखने के बाद कांग ह्युक के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। उसे वे कुछ चेहरे याद आए जो उसके भाई ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले देखे थे। बिखरे हुए भूरे बाल थे और गाल चाकू से जख्मी थे। उनकी बांह पर बने एक टैटू ने कांग ह्युक का ध्यान खींचा। कांग ह्युक ने अपने छोटे भाई की तस्वीरें देखीं और उन्हें अपने भाई की बांह पर वही टैटू वाला एक फोटो मिला। वे एक ही गिल्ड से थे। एसोसिएशन ने कांग मिन के बारे में जो जानकारी दी थी उसमें उनके गिल्ड का विस्तार से उल्लेख किया गया था। कांग ह्युक को अपने भाई के गिल्ड से संबंधित सामग्री मिली। उस फोटो में जो आदमी कांग मिन के साथ खड़ा था उसके बारे में डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन ढूंढते हुए कांग ह्युक कहता है, शायद इस आदमी के बारे में मुझे इस डॉक्यूमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। अभी कांग ह्युक उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ते ही कांग ह्युक तुरंत एक कार लेकर उस आदमी को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। अपने भाई कांग मिन की कार चलते हुए कांग ह्युक मन ही मन सोचता है, ह्वांग सांग-वूक ने मुझे जो डॉक्यूमेंट दिया था उसके हिसाब से ओचोडोंग जो गार्गुआ गिल्ड बिल्डिंग थी जिसे कांग मिन पहले चलाता था, अगर मैं वहां पर जाकर सीधे उस हंटर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगूं तो मुझे वहां पर उस हंटर के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी। कांग ह्युक बिल्डिंग की लॉबी में जाता है और इंफॉर्मेशन डेस्क पर बैठी महिला रिसेप्शनिस्ट को एक फोटो दिखाते हुए उससे पूछता है, क्या तुम मुझे इस फोटो में कांग मिन के साथ खड़े इस हंटर के बारे में बता सकती हो कि वह कहां पर है? कांग ह्युक के सवाल को सुनने के बाद उस महिला रिसेप्शनिस्ट ने पहले तो कांग ह्युक को देखा, फिर उसका ध्यान कांग ह्युक के हाथ में जो फोटो थी उसे पर गया और फिर उसने कहा, ये तो हंटर वांग क्यों हो है? क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उस महिला रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर कांग ह्युक कहता है, मेरा उनसे कुछ निजी काम है। महिला रिसेप्शनिस्ट के सवाल का जवाब देने के बाद कांग ह्युक मन ही मन सोचता है, अच्छा तो इस हंटर का नाम ह्वांग क्यों हो है? अभी कांग ह्युक उस हंटर के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वह महिला रिसेप्शनिस्ट कहती हैं, नहीं, वह इस समय सिंसा स्टेशन का गेट बंद करने के लिए गए हैं। महिला रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर कांग ह्युक कहता है, वह कब वापस आएगा? इस पर वह महिला रिसेप्शनिस्ट कहती है, मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। यह इस पर निर्भर करता है कि छापेमारी पूरी होने में कितना समय लगता है। वह आज या कुछ दिनों में वापस आ सकते हैं। अगर हंटर ह्वांग क्यूहो से मिलना इतना ही जरूरी है तो आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। मैं गिल्ड के कार्यालय को इन्फॉर्म कर दूंगी कि जब वह वापस आए तो उन्हें सूचित करें कि आप उनकी तलाश कर रहे हैं, उसने कांग ह्युक से कहा और कांग ह्युक उसे उत्तर दिए बिना वहां से वापस चला गया। उस महिला रिसेप्शन से बात करने के बाद कांग ह्युक सीधे सिंसा स्टेशन के लिए निकल जाता है। सिंसा स्टेशन में को गेट था, असलियत में वो एक डंजन के डिमेंशनल पोर्टल है। हेलो की बजाय यहां पृथ्वी पर मैना को डिटेक्ट करना बहुत ही आसान है, खास करके जो मैना पोर्टल से आता हो। ये बात है, सोते हुए कांग ह्युक सिंसा स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है। स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर पर आते ही कांग ह्युक सीधा फेंसिंग को पार करके उस पोर्टल के पास चला जाता है जहां पर दो पुलिस वाले खड़े होते हैं। किसी को फेंसिंग पार करके पोर्टल के पास आते हुए देखकर उन दोनों पुलिस वाले में से एक पुलिस वाला उसे आदमी को डंडा दिखाकर गुस्से में कहता है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? डेंजर जोन है, जल्दी यहां से वापस जाओ, नहीं तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। वह पुलिस वाला कांग ह्युक को गिरफ्तार करने वाला होता है कि तभी उसका जूनियर उसे रोकते हुए कहता है, सर रुक जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपको याद नहीं कि कुछ समय पहले ही ह्वांग सांग-वूक ने अनाउंस किया था कि मशहूर हंटर कांग मिन का बड़ा भाई वापस आ चुका है? और उस आदमी को ध्यान से देखिए, वह आदमी हंटर कांग मिन की तरह लग रहा है। अपने जूनियर की बातों को सुनने के बाद वह पुलिस वाला कहता है, क्या सच में यह दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर कंगन का ब्लड रिलेटिव है? अपने हैरानी भरे चेहरे को छुपाते हुए वह पुलिस वाला के पास जाता है और उसे कहता है, आप कैसे हैं सर? कांग ह्युक, मैं यह कहने के लिए माफी चाहूंगा, आपको यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। कांग ह्युक उन दोनों पुलिस वालों को इग्नोर करते हुए सीधे पोर्टल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वहां पर खड़े होने के बाद वह उन दोनों पुलिस वालों से कहता है, क्या कोई हंटर डंजन के अंदर गया है?
कांग ह्युक के सवाल को सुनने के बाद हैरान हो जाता है। फिर वो अपने हैरानी भरे चेहरे को छुपाते हुए कांग ह्युक से कहता है, क्या? हाँ, हंटर हुआंग की हो, जो गार्गुआ गिल्ड के फर्स्ट अटैक का नेतृत्व करते हैं, वर्तमान में डंजन पर छापा मार रहे हैं। उसे पुलिस वाले की बातों को सुनने के बाद कांग ह्युक बिना देर किए उससे कहता है, मैं अंदर जा रहा हूँ। कांग ह्युक की बातों को सुनने के बाद उसे पुलिस वाले की सिटी पट्टी गुल हो जाती है। फिर वो घबराते हुए कांग ह्युक से कहता है, क्या आप अंदर जा रहे हैं? 1 मिनट रुकिए, आप अचानक अंदर नहीं जा सकते। ये एक ए क्लास गेट है जो बहुत खतरनाक है। मैं आपको ऐसे ही अंदर जाने नहीं दे सकता। वह पुलिस वाला फिर से कांग ह्युक को रोकने की कोशिश करने वाला होता है कि तभी उसका जूनियर उसे रोकते हुए कहता है, यह तो हंटर कांग मिन के बड़े भाई हैं, इसलिए यह तो ऑलरेडी डंजन में जाने के लिए क्वालिफाई है। अपने जूनियर की बातों को सुनने के बाद वह पुलिस वाला कहता है, हालांकि यह सच है, फिर भी वह गिल्ड और एसोसिएशन को नोटिस दिए बिना अंदर नहीं जा सकता। अपने सीनियर की बातों को सुनने के बाद और जूनियर उनका जवाब देते हुए कहता है, हालांकि वह पहले ही अंदर जा चुका है। अपने जूनियर की बातों को सुनने के बाद उसी में पुलिस वाले को बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ कांग ह्युक जैसे ही अपना पहला कदम उस पोर्टल के अंदर रखना है, वैसे ही वह वहां से गायब हो जाता है। कांग ह्युक को उसे पोर्टल के अंदर गायब होते हुए देखकर उसे सीनियर गार्ड को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो अपने जूनियर से पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? अपने सीनियर गार्ड के सवाल को सुनने के बाद जूनियर उसे सुझाव देते हुए कहता है, आइए पहले इसकी एसोसिएशन में रिपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि हमें डांट पड़ेगी तो हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि वह खुद अंदर गया था। अपने जूनियर के सुझाव को सुनने के बाद और सीनियर गार्ड कहता है, मुझे अब कोई परवाह नहीं है, ये रिटर्नर्स हमेशा वही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अचानक डंजन के एक अंधेरी जगह में लाल रोशनी प्रकट होती है और उसके अंदर से कांग ह्युक बाहर आता है। उस डंजन में कांग ह्युक के सामने शांत लहर जैसी ध्वनि के साथ एक अपरिचित वातावरण प्रकट हुआ। खून की गंध और खून की लालसा से भरी चीख नम हवा में फैल गई। कांग ह्युक पृथ्वी के शांतिपूर्ण दैनिक जीवन की तुलना में इस वातावरण से अधिक परिचित थे। यह वातावरण हेला की तुलना में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यह बुरा भी नहीं है। काल कोठरी में प्रवेश करते ही कांग ह्युक को मैना का एहसास हुआ। इस तरह वह स्थान जहां से हंटर्स पहले ही जा चुके थे, वह जगह राक्षसों की लाशों से भरा हुआ था। कांग ह्युक ने ऑन मॉन्स्टर्स की हड्डियों को देखते हुए उन पर एक स्पेल कास्ट किया। जहां भी कांग ह्युक के पैर पड़े वह काला पड़ने लगा और चारों ओर फैलने लगा। हुश लहराती हुई काली रोशनी ने आसपास के मृत राक्षसों की लाशों पर अटैक किया। उभार मृत राक्षसों की बेजान आंखें झपक गईं, बाहर मौजूद आंतरिक अंग फट गए और लाश का कंकाल कुचल गया। जैसे ही राक्षसों की लाशें फट गईं, कंकाल सैनिकों को बुलाया गया। दरार दरार हड्डियों के टकराने की आवाज। कांग ह्युक द्वारा बुलाए गए कंकाल सैनिक सामान्य लोगों की तुलना में लंबे और चौड़े थे। वे ऐसे कवच पहनते थे जिनसे काली रोशनी निकलती थी और वे अपनी कमर पर तलवार रखते थे। ये सभी कंकाल शूरवीर थे जिन्होंने हेला में कांग ह्युक को अपना मास्टर मान लिया था। कहने की जरूरत नहीं है, उनके पास सामान्य कंकालों की तुलना में अधिक मोटी हड्डियां और अधिक युद्ध का अनुभव था। वे उन छायाओं की तरह थे जो कांग ह्युक जहां चाहें वहां प्रकट हो सकती थीं। सबसे मजबूत कवच पहनने वाले कंकाल की आंखें खून से सनी हुई थीं। कंकालों की आर्मी बनने के बाद वह सभी कंकाल कांग ह्युक से पूछते हैं, क्या आर्डर है मास्टर कांग? ह्युक हंटर हुआंग क्यों हो ढूंढने के लिए वहां पर आया था, इसलिए वो अपनी कंकालों की आर्मी को अपने पीछे आने का ऑर्डर देता है। उसका ऑर्डर पाने के बाद वो सभी कंकाल कांग ह्युक के पीछे पीछे जाने लगते हैं। उसी डमजियन में कांग ह्युक से बहुत दूर एक हंटर एक घोड़े जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से लड़ रहा था और उसे लड़ते लड़ते वह हंटर उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।